हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल नॉलेज फॉर उत्तराखंड एग्ज़ाम्स का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये वीडियो जो है आपको अल्टरनेट डे पे जो है शाम को 7 बजे मिलती है। जीके आपको पता है, यूके पीसीएस ले लो या फिर आप यूके ट्रिपल का एग्ज़ाम ले लो या फिर आप सेंट्रल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट की, तो जीके जो है वो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। कैसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना कब हुई। तो बात करें, देखिए ओपेक की स्थापना कब हुई थी। तो आप याद रखना 1960 में, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अब बात करें ओपेक की फुल फॉर्म की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसकी जो स्थापना हुई थी ओपेक की 1960 में, कहाँ पर हुई थी? बगदाद में। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में। लेकिन इसके मुख्यालय की बात करें, ठीक है, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ पर है? वियना में। और वियना स्थित है ऑस्ट्रिया में। देखिए, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका मुख्यालय है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि इसके जो संस्थापक सदस्य देश हैं, ठीक है, इसके जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो थे गाइज 5, याद रखना 5। अब देखिए 5 थे, आप उनको ट्रिक से याद रखना। देखिए वर्तमान में जो कुल सदस्य वो तो 14 हैं, ठीक है, अगर आपसे कुल पूछे। लेकिन आपसे पूछ ले कि इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, तो इसके संस्थापक सदस्य थे 5। कितने थे? 5। अब देखिए ट्रिक इसकी याद रखना आप इसको विस्की करके, ठीक है, विस्की, ठीक है, विस्की। अब देखिए आई से हो जाएगा हमारा इराक, क्या हो जाएगा? इराक। के से हो जाएगा हमारा कुवैत, ठीक है। एस से हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। आई से हो जाएगा हमारा ईरान, क्या हो जाएगा? ईरान। वी से हो जाएगा हमारा वेनेजुएला, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। उसके अलावा देखिए कतर, लीबिया, अल्जीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन, गिनी, ठीक है। तो कुल जो सदस्य देश हैं वो हैं 14 और संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 5। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वही बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस। वहीं देखिए 5, ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर और 5 सितंबर में आप थोड़ा सा अंतर याद रखना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो स्थित है गाइज, ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उसके अलावा आप याद रखना केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो भी लखनऊ में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाचार एजेंसी मीना का संबंध किस देश से है। तो देखिए जो समाचार एजेंसी है मीना, ठीक है, मेना, ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो किस देश से है? तो आप याद रखना मिस्र से, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपने भारत की याद रखनी है, जो समाचार एजेंसी है पीटीआई, कौन सी है? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा समाचार भारती, ठीक है, समाचार भारती है, यूनिवार्ता है, ठीक है। तो पीटीआई हो गई, समाचार भारती है, यूनिवार्ता है, ये जो है भारत की समाचार एजेंसी है। उसके अलावा इजराइल के अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना इतिम, क्या है? इतिम,
TIM इतिम, ठीक है। उसके अलावा जापान की आपने याद रखनी है क्यूडो, क्या है क्यूडो। ऑस्ट्रेलिया की आपने याद रखनी है आप, क्या रखनी है आप। और मिस्र की क्या हो गई मीना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नरोरा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई। तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप याद रखना 1991 में। कब 1991 में। कहाँ पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा देखिए आपने याद रखना है तारापुर कहाँ पर है। तारापुर परमाणु जो विद्युत गृह है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है महाराष्ट्र में। राजस्थान वाला आपने याद रखना है राजस्थान, या इसको राजस्थान में याद रखने आपसे पूछ लेगा रावत भाटा, ठीक है। रावत भाटा, रावत भाटा एक जगह पड़ती है वहीं पर है ये, ठीक है। तो रावत भाटा के नाम से ही ये फेमस है। काकरा पार, ठीक है, काकरा पार। तो काकरा पार जो है सूरत गुजरात में है। कुंडलकुलम, ठीक है, कुडनकुलम। तो कुडमकुलम जो है ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो देखिए जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था कब 2014 में। कब हुआ था गाइज 2014 में। तो इसका जो संबंध है वो किससे है। तो आप याद रखना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। किससे है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है। वास्तु एवं सेवा कर वाला जो है देखिए 101वां, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था उससे संबंध है। सेवाओं पर कर का प्रावधान, ठीक है, तो ये था 88वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए तो ये था कौन सा था गाइस ये 96वां संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 333 में। किसमें अनुच्छेद 333 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है। कुरु इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही है। सूरसेन की मथुरा है बिल्कुल सही है। गांधार की शक्तिमती, देख गांधार की शक्तिमती नहीं है, क्या है तक्षशिला, क्या है गाइज तक्षशिला। वत्स की क्या है कौशाम्बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई। तो देखिए जो तृतीय बौद्ध संगति है वो किस स्थान पर हुई थी। तो आप याद रखना जो तृतीय बौद्ध संगति है ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कब हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। किसने मोगलीपुत्र तिस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी मतलब। और उस समय पे जो शासक था वो कौन था अशोक। किसका शासनकाल चल रहा था उस समय पे अशोक का शासनकाल चल रहा था। आपने प्रथम बारी जो बौद्ध संघ थी वो भी याद रखनी है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर राजगिरह में। कहाँ पर हुई थी गाइज राजगिरह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और शासनकाल था अजातशत्रु का। किसका शासनकाल था अजातशत्रु का। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति आपने याद रखनी है 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। कहाँ पर हुई थी गाइज वैशाली में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे सावाकामी। शासनकाल किसका था कालाशोक का, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है देखिए ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और शासनकाल किसका था कनिष्क का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए जो मेगास्थनीज था इसने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो आप याद रखना कितने भागों में तो 7, ठीक है, 7 वर्गों में जो है इसने विभाजित किया था, ठीक है। कौन कौन से थे देखिए दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, ठीक है, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक और सभासद। कौन थे सभासद। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज जो था देखिए सेल्यूकस निकेटर का कौन था राजदूत था। किसका सेल्यूकस निकेटर का जो है ये क्या था राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ठीक है, इसकी पुस्तक पूछी जाती है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस नाटक की रचना हर्ष ने की? तो देखिए, निम्न में से किस नाटक की रचना जो है वो हर्ष ने की है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, यानी उपरोक्त सभी की रचना जो है वो हर्ष ने की है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था धावक, ठीक है, धावक नाम का कवि था, उसने हर्ष से जो है पुरस्कार लेकर ये तीनों नाटक लिखे थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 5 नवंबर 1556 में, ठीक है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था गाइस? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य जो है ये हुआ था। उसके अलावा आपने प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल, याद रखना 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं जो तृतीय पानीपत का युद्ध था, ठीक है, वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 14 जनवरी 1761 में। किन किन के मध्य हुआ था? तो मराठा, ठीक है, मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली था, इनके मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरंदर की संधि कब हुई? तो देखिए, पुरंदर की जो संधि हुई थी गाइस, ये कब हुई थी? तो आप याद रखना 1665 में, ठीक है, कब हुई थी? 1665 में। जय सिंह, याद रखना जय सिंह और शिवाजी के मध्य है। जय सिंह और जो महाराजा जय सिंह थे और शिवाजी थे, ठीक है, उनके मध्य जो है पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी ना, जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, आप याद रखना वारदोली जो सत्याग्रह था ये हुआ था जून 1928 में। और किस स्थान पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। तो जो याद रखना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, तो इनको जो सरदार की उपाधि मिली थी वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद, वहाँ की महिलाओं ने जो है, ठीक है, वहाँ की महिलाओं की ओर से जो है गांधी ने जो है इनको प्रदान किया था, ठीक है, सरदार की उपाधि। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया या इसके संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया? तो आप याद रखना विलियम कैरी ने। किसने? विलियम कैरी ने। ये शुरू हुआ था 1818 में। कहाँ से हुआ था ये? कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और ये प्रथम, ठीक है, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके अलावा देखिए, आपने दिग्दर्शन याद रखना, जो दिग्दर्शन समाचार पत्र था ये प्रथम बांग्ला मासिक था, प्रथम बांग्ला मासिक था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एलब्रूस किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, जो माउंट एलब्रूस है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है यूरोप में। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। वहीं अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। वहीं अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मैसिफ। कौन सा है? विंसन मैसिफ या विंसन मासिफ। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है गाइज? ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को। कौन सा है? माउंट कोसिस्को, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो हमारा एशिया का है माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका का अगर बात करें हम लोग, उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका का है माउंट मैकिनले, ठीक है। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका का, तो दक्षिण अमेरिका का है ओजस, ठीक है, ओजस डेल सैलेडो। ओजस डेल सैलेडो जो है ये किसका है? दक्षिणी अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूलाभ मेघ किस मंडल में पाए जाते हैं? मूलाभ मेघ या इनको बोलते हैं मदर ऑफ पेयर क्लाउड, ठीक है।
तो ये किस मंडल में पाए जाते हैं? तो आप याद रखना समताप मंडल में। समताप मंडल जो है ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में देखिए जो वायुयान होते हैं, ठीक है, इसमें बिजली कड़कना, ठीक है, बिजली जो होती है, बिजली कड़कना, वो ये जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर नहीं होती है। तो ये वायुयान, ठीक है, वायुयान उड़ने की जो है एक आदर्श दशा जो है यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। समताप मंडल में ही देखिए ओजोन परत पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अब देखिए जो ओजोन परत होती है उसको किस इकाई से नापते हैं? तो डाप्सन, ठीक है, एक डाप्सन इकाई होती है, उसके द्वारा जो है ओजोन परत की को नापने मतलब नापने में जो है प्रयोग किया जाता है डाप्सन इकाई का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माही नदी किस में गिरती है? तो देखिए माही नदी जो है वो किस में गिरती है? तो सबसे पहले बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का जो उद्गम है वो होता है क्या है? मेहद, ठीक है, मेहद झील। मेहद झील जो है ये धार जिला जो पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और माही नदी जो है मतलब संगम कह लो या किस में इसकी समाप्ति होती है, ठीक है, तो आप याद रखना खंबात की खाड़ी में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जो है ये गिरती है या इसका संगम होता है। माही नदी याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत माला परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत माला परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2017 में। कब? 24 अक्टूबर 2017 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली को कब अपनाया गया? अब देखिए दशमलव प्रणाली से पहले कौन सी प्रणाली थी? मतलब जो भारतीय रुपया था उसको 16 आनों में विभाजित किया गया था। कितने? 16 आनों में विभाजित किया गया था। तो देखिए भारत में जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली थी यानी रुपया को जो है 100 पैसों में यानी 100 समान पैसों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 1957 में, यानी भारतीय रुपया 1957 तक जो है 16 आनों में विभाजित था, ठीक है। तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया था वो 1957 में अपनाया गया था। तो गाइज़ ये थे आज के जीके जीएस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीआर और यूके ट्रिपल एससी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।